वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। प्रश्न एक, स्वांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए वॉलीबॉल। यहाँ एक बात याद रखना है कि स्वांथी गोल्ड कप तो वॉलीबॉल से संबंधित है और इसी से मिला जुला एक नाम है उसका, जिसे बोलते हैं स्वैथलिंग कप। स्वैथलिंग कप या विश्व टेबल टेनिस पुरुष की प्रतियोगिता है, यह बात याद रखेंगे। स्वांथी गोल्ड कप वॉलीबॉल से है और स्वैथलिंग कप विश्व पुरुष टेबल टेनिस से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। दो, वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई FIVB के नियम के अनुसार किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कितना होता है? तो 12.50 मीटर अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में छत की ऊंचाई होनी चाहिए, ऑप्शन सी। यहाँ एक और बात याद रखेंगे कि वॉलीबॉल कोर्ट का जो न्यूनतम क्लियरेंस ऊंचाई होना चाहिए वह होना चाहिए 7 मीटर। कुछ और बातें, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत में गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है मेल के लिए, उसका नाम है मपाकट्टू MM जोसेफ ट्रॉफी, जो कि मद्रास में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और महिलाओं के लिए पूर्णिमा ट्रॉफी, जो कि जबलपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। द्रोणाचार्य का पहला अवार्ड 1990 में A रमना राव को मिला था और अर्जुन अवार्ड 1961 में A पलानी स्वामी को मिला था। ये सारी बातें याद रखेंगे। 3, वॉलीबॉल कोर्ट के न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो 7 मीटर होना चाहिए, ऑप्शन ए। 4, वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। कुछ और बात है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा इस खेल का आविष्कार किया गया था अमेरिका में, वॉलीबॉल का आविष्कार। 5, वॉलीबॉल कोर्ट का माप कितना होता है? 18x9 मीटर होता है इसका माप। 6, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई, तो ऑप्शन बी सही होगा। 7, वॉलीबॉल कोर्ट का आकार, ऑप्शन ए सही होगा। 8, वॉलीबॉल कोर्ट का माप होता है 18x9, ऑप्शन सी सही होगा। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई 18x9 मीटर लंबाई चौड़ाई होता है। 10, वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण होता है, तो टॉप स्पिन के कारण होता है ऑप्शन सी निम्न कोण उछाल, यह बात याद रखेंगे, निम्न कोण उछाल होता है। देखिए इसमें क्या है कि वॉलीबॉल में जब टॉप स्पिन करेंगे तो निम्न कोण उछाल पैदा करता है, जिससे बॉल की ऊंचाई तेजी से घटती है तथा विरोधी टीम को संभालने और रिबाउंड करने हेतु बहुत कम समय मिल पाता है, यह बात याद रखेंगे। 11, टेनिस सर्विस किस खेल में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है इसको गौर से पढ़िए। टेनिस सर्विस नाम है, यह टेनिस सर्विस वॉलीबॉल में होता है, जबकि टेनिस से आप समझेंगे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं है। टेनिस सर्विस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वॉलीबॉल में है, ये बात याद रखेंगे। बारह, निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है, फंडामेंटल स्किल है? तो ऑप्शन सी ओवर हेड पास। 13, निम्न में से एंटीना किसका भाग होता है? तो एंटीना तो वॉलीबॉल में होता है, ऑप्शन सी, ये याद रखेंगे। वॉलीबॉल में एंटीना का क्या रंग होता है? तो वॉल में एंटीना का रंग जो होता है लाल और उजला होता है, ऑप्शन सी। यहाँ एक और बात याद रखिए कि वॉलीबॉल में एंटीना का रंग तो लाल और उजला होता है, लेकिन फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट का कलर सिर्फ और सिर्फ उजला होता है। 15, किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? तो वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो गेंद का वजन तो सामान्य तौर पे 260 ग्राम से 280 होता है, तो उसके अनुसार यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, ये बात याद रखेंगे।
कुछ और इसमें बात याद रखिए, गेंद का परिधि वॉलीबॉल का 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर होता है। पुरुष के लिए नेट का ऊंचाई जो होता है वह 2.43 मीटर होता है और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होता है। 17 यहाँ पर सूची 1 का 2 से मिलान करना है। यहाँ याद रखिए कि वॉलीबॉल का वजन तो 260 से 80 ग्राम हो गया। और एक और बात याद रखिए कि बास्केटबॉल का वजन जो होता है वह सबसे ज्यादा वजन होता है। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। 510 से 565 हो गया बास्केटबॉल का वजन। कॉमन सा चीज है हैंडबॉल और फुटबॉल। हैंडबॉल और फुटबॉल का वजन लगभग बराबर ही होता है, इसको याद रखिए। हैंडबॉल का वजन 425 ग्राम से 475 होता है और फुटबॉल का वजन 410 ग्राम से 450 ग्राम होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही है। 18 वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र कितना लंबा होता है? वॉलीबॉल का चौड़ाई जितना होता है 9 मीटर उतना ही सर्विस एरिया होता है, कहीं से भी सर्विस कर सकते हैं, ऑप्शन सी। और ग्राउंड के चारों तरफ 3 मीटर का चौड़ा जो है फ्री जोन बना रहता है। 19 लिब्रो किस खेल में पाया जाता है? तो वॉलीबॉल में पाया जाता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है। अब देखिए लिब्रो के बारे में कुछ बात समझ लीजिए कि लिब्रो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। वह केवल पीछे की पंक्ति का विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है। वह बॉल को आक्रमण क्षेत्र से स्मैश नहीं कर सकता है। उसका यूनिफॉर्म बाकी सभी खिलाड़ियों से अलग होता है। वह रोटेशन में भाग नहीं ले सकता है, कहीं से भी आक्रमण की क्रिया नहीं कर सकता है और ना सर्विस कर सकता है, ना ब्लॉक कर सकता है, ना ही आगे के खेल क्षेत्र में स्मैश के लिए बॉल को तैयार कर सकता है। तो यह कर क्या सकता है? यह सिर्फ रिसीविंग कर सकता है और रिसीविंग भी इस प्रकार से कि बॉल स्मैश के लिए ना उठे, इतना ही यह कर सकता है। 20 वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए वह सर्विस नहीं कर सकता, यही सही है, ऑप्शन ए सही है। बाकी सब इसका मतलब गलत है। वह ब्लॉकिंग कर सकता है, गलत है। वह फ्रंट कोर्ट के आक्रमण कर सकता है, यह गलत है। अटैक लाइन से आगे जाकर स्मैश कर सकता है, यह भी गलत है, ऑप्शन ए सही जवाब। 21 वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता है? ब्लॉक, सर्विस, कप्तानी, हाँ उपरोक्त सभी, डी इनमें से कुछ नहीं कर सकता है। 22 वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकते हैं? तो 2 टाइम आउट प्रति सेट, 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकंड का लिया जा सकता है। यह एक चीज याद रखिए कि वॉलीबॉल में अधिकतम 2 टाइम आउट प्रति टीम लिया जा सकता है, प्रति टीम लिया जा सकता है, जिसका अवधि जो होता है ड्यूरेशन 30 सेकंड का होता है। एक और बात, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 60-60 सेकंड के 2 टेक्निकल टाइम आउट लिए जा सकते हैं जब लीडिंग टीम 8 या 16 अंक पर पहुंचती है, परंतु 5वें सेट में कोई टाइम आउट नहीं लिया जा सकता है, यह बात याद रखेंगे। 23 आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए विलियम जी मॉर्गन ने, ऑप्शन ए सही है। यहाँ ऑप्शन बी में दिए हुआ है जेम्स नाइस्मिथ, इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। कुछ और बात, 1947 में अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुआ था लुसाने स्विट्जरलैंड में, ये बात याद रखेंगे। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 24 इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ? तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन गठन 1947 में हुआ, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़े। 25 वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन है? अमेरिका, ऑप्शन डी। 26 अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी 1947। 27 वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय का होता है? तो मांगा गया टाइम आउट 30 सेकंड का होता है।
28 वॉलीबॉल टीम में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो 60 सेकेंड का होता है, 60 सेकेंड का होता है। 29 वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। टीम में 6 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं तथा कोई भी एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी नियुक्त कर दिया जाता है, लिब्रो जिसे कहते हैं हम। ये बात याद रखें। तो ऑप्शन बी सही जवाब। 30 बूस्टर संबंधित है, तो बूस्टर वॉलीबॉल से संबंधित है। अब बूस्टर कहते हैं किसे? जो स्मैश के लिए बॉल को ऊपर उठाता है उसे ही बूस्टर कहते हैं। 31 अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो अटैक लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है। 32 अटैक लाइन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी वॉलीबॉल। 33 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है? तो अटैक लाइन, ऑप्शन सी। 34 वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो वॉलीबॉल को विभाजित करने वाली रेखा सेंटर लाइन कहलाता है, ऑप्शन ए। 35 वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन बी स्पाइकिंग। 36 बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 2, ऑप्शन सी सही जवाब। अच्छा, यहाँ कुछ बात लिखा हुआ है, उसको एक बार जरा फिर से रिकॉल कीजिए। वॉलीबॉल का एंटीना लाल और सफेद रंग का होता है। अगर यही फुटबॉल में बात करें तो फुटबॉल में गोल पोस्ट का कलर सिर्फ सफेद होता है। और क्या है? यदि दोनों टीमों 2-2 सेट जीतकर बराबरी पर आ जाए तो पांचवा अंतिम सेट 2 अंक के कम से कम बढ़त के साथ 15 अंक तक खेला जाना चाहिए। चलिए, 37 वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं? तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी 6 होते हैं। वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन बी 2.24 होता है। 39 पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितना होता है? 2.43 होता है, ऑप्शन डी सही जवाब। 40 वॉलीबॉल में वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितना होती है? तो 11 मीटर होता है, ऑप्शन सी। वॉलीबॉल में हॉल की ऊंचाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन डी 12.5 मीटर, 12.5 मीटर होता है। अब याद रखिए कि ऑप्शन ये तो हो गया 42। नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट होता है, तो अधिकतम पॉइंट तो 25 होता है। पहले 4 सेट 25 अंकों के लिए पांचवा सेट 15 अंक का ही होता है, ये बात याद रखेंगे इसमें। 43 किस खेल में ओवरहैंड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस, ओवरहैंड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन सी वॉलीबॉल में इनका इस्तेमाल होता है। 44 वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देना क्या कहलाता है? तो यह तो दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करेंगे, ऑप्शन सी जो है यहां सही दिया हुआ है।